एक बार की बात है, एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही बड़ा शराबी था। सुबह होते ही वो शराब पीनी शुरू कर देता था। पूरा दिन वो कोई काम धंधा करता नहीं था और बस शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता था। हरिया की पत्नी मीना बेचारी बहुत ही अच्छी और सीधी औरत थी। वो हरिया की शराब पीने की आदत से बहुत परेशान थी, क्योंकि हरिया ना तो काम करता, ना ही उसे बात करने की तमीज थी। मीना उससे बहुत ही दुखी थी, पर वो करती भी तो क्या। उसका इस दुनिया में हरिया के अलावा कोई था भी तो नहीं। एक दिन की बात है, जब मीना खाना बना रही होती है, पर उसे थोड़ी देर हो जाती है। अरे कहाँ मर गई मीना की बच्ची, इतनी देर से मैं भूखा हूँ। तू क्या मुझे भूखा मारना चाहती है? जी वो परसों होली है ना, तो मैं आज गुजिया बना रही थी, बस उसी में देर हो गई। पर मैं बस अभी खाना लेकर आई। मीना फिर जैसे ही हरिया के लिए खाना लेकर आती है, हरिया खाना फेंक कर मारता है। मीना बेचारी सारी जल जाती है और रोने लगती है। हरिया घर में रखे रंग निकाल कर लाता है और बुरी तरह मीना के मुंह पर मलने लगता है। मीना बेचारी बहुत चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो, नहीं 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 खेलूंगी अब, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हरिया मीना की एक नहीं सुनता। वो उसे बुरी तरह रंग लगाता ही रहता है और फिर उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। वो मीना को इतना मारता है कि मीना का सर फट जाता है। मीना बेचारी चिल्लाने की खूब कोशिश करती है, पर उसकी आवाज घर के बाहर तक पहुंच ही नहीं पाती। हरिया मार पीट कर शराब के नशे में बेहोश पड़ा रहता है। मीना भी बेचारी उठने की हालत में नहीं होती। उसके सर से खून बहता रहता है। अगले दिन जब हरिया को होश आता है, तो वो मीना को देखकर घबरा जाता है। अरे ये तो मर गई है, अब मैं इसका क्या करूँ? इसकी लाश को कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। हरिया मीना की लाश को उठाता है और उसे कहीं छुपाने की सोचता है। उसे कोई ऐसी जगह ही नहीं मिलती जहाँ वो लाश को छुपा सके। पर फिर उसे सामने होली की लकड़ियाँ इकट्ठी रखी हुई दिखती है। अरे वाह, ये बढ़िया जगह है। क्यों ना मैं मीना की लाश को इसी में छुपा दूं, किसी को शक भी नहीं होगा और आज शाम को होली के साथ मीना की लाश इसी में जलकर राख हो जाएगी। बस फिर हरिया ऐसा ही करता है। जब आसपास कोई नहीं होता, वो मीना की लाश को उसी लकड़ियों के बीच छुपा देता है और वहाँ से चला जाता है। अब शाम को लोग होलिका दहन के लिए वहाँ इकट्ठे होने लगते हैं। सब बड़े खुश होते हैं। सबके हाथों में जौ और गुलाल होता है। फिर थोड़ी देर में होलिका दहन होता है। किसी को इस बात का जरा भी पता नहीं चलता कि अंदर मीना है। लोग तो अपने मजे से खुशियां मना रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं। सब एक दूसरे को बधाई दे ही रहे होते हैं कि अंदर मीना का शरीर जलना शुरू हो जाता है। अंदर मीना का शरीर जल रहा होता है और बाहर लोग होली की खुशियां मना रहे होते हैं। जब लोग खूब थक जाते हैं तो फिर अपने अपने घर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद होलिका से चुड़ैल निकलती है। मार डाला मुझे और मेरे मरने पर खुशियां मना रहे हो, अब मैं सबको मार डालूंगी, सबको। बस फिर चुड़ैल गुस्से में पागलों की तरह यहाँ से वहाँ गांव में घूमने लगती है। वो एक एक करके सबके घर के बाहर जाती है और खून से उनके घर के बाहर लिख देती है, अगर होली खेली तो मारे जाओगे। पूरी रात चुड़ैल यही करती है। हर एक घर के बाहर ऐसा ही लिख देती है और गांव में बाकी जगह पर भी यही सब लिख देती है। अगली सुबह जब लक्ष्मी भैंसों का चारा डालने के लिए उठती है, तो उसे अपनी दीवार पर बड़ा बड़ा लिखा कुछ दिखता है। वो पढ़कर बड़ी हैरान हो जाती है और पड़ोस से राजू को आवाज देती है। राजू भी उसे पढ़ने लगता है और बताता है कि उसके घर भी यही लिखा हुआ है। राजू और लक्ष्मी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से जगिया गुजरता है। अरे क्या तुम्हारी दीवार पर भी यही लिखा है? तुम्हारी मतलब पूरे गांव में हल्ला हुआ पड़ा है, हर घर के बाहर यही लिखा है, और तो और पूरे गांव में हर जगह खून से यही लिखा हुआ है कि अगर होली खेली तो मारे जाओगे। क्या बेकार की बातें हैं, ये सब किसी का मजाक है और कुछ नहीं। ऐसे कैसे कोई किसी को मार देगा? मैं ये सब नहीं मानता। भाई जो भी हो, मैं तो इन सब से बहुत डरता हूँ। कहीं ये किसी ने जादू टोना तो नहीं किया? मैं तो नहीं खेलूंगा होली, मैं मरना नहीं चाहता। जगिया तो वहाँ से चला जाता है और राजू इस बात पर यकीन ही नहीं करता। गांव में हड़कंप मचा हुआ होता है। कुछ लोग इस बात को गंभीरता से लेते हैं तो कुछ मजाक उड़ाते हैं। जो लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे होते हैं, चुड़ैल वहीं खड़ी उन्हें गुस्से से देख रही होती है। अच्छा, तुमको ये मजाक लग रहा है? ऐसा है तो होली खेल कर दिखाओ। जिसने आज होली खेली वो मारा जाएगा। उसके घर होगी फिर खून की होली। सबसे पहले राजू होली खेलनी शुरू करता है। उसने खूब दारू पी रखी होती है और वो अपने घर के आंगन में खूब चिल्ला चिल्ला कर अकेले ही होली खेलने लगता है। होली है भाई, होली है, पुराना मानो होली है। मैं तो खूब होली खेलूंगा भैया, जैसे अगर मुझे मारना हो तो मार कर दिखा दे। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत की होली खेलेगा? दारू पीकर पागलों की तरह होली खेल रहा है।
इसको तो मैं अभी बताती हूँ, इसके साथ तो अब मैं होली खेलूंगी। राजू रंग उड़ा उड़ा कर होली खेल ही रहा होता है कि अचानक उसके सामने चुड़ैल आ खड़ी होती है। चुड़ैल के दोनों हाथों में रंग होता है। राजू चुड़ैल को देख उसे घूरने लगता है। चुड़ैल उसके मुंह पर बुरी तरह रंग रगड़ने लगती है। राजू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर चुड़ैल उसे रगड़ना नहीं छोड़ती। मैंने बोला था ना, जो होली खेलेगा मारा जाएगा। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई आज होली खेलने की? अब तो तुझे इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अब तू नहीं बच पाएगा। चुड़ैल खूब खुश होती है और राजू को इतना रगड़ रगड़ कर रंग लगाती है कि यह सांस ही नहीं ले पाता और मर जाता है। उसके बाद चुड़ैल खुश होकर वहां से चली जाती है और जो जो उसे होली खेलता देखता है वो उसको तब तक रंग लगाती है जब तक वो मर ना जाए। पूरे गांव में चुड़ैल जाने ऐसे कितने लोगों को मार डालती है। फिर जैसे ही चुड़ैल यहाँ वहाँ घूम रही होती है कि तभी उसे कुछ आवारा लड़के होली मनाते दिखते हैं और वो आती जाती लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं। अब चुड़ैल गुस्से में वहाँ पहुँच जाती है। अच्छा, तो अब इनको भी होली सूझ रही है। इनको तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल के दोनों हाथों में रंग भरे होते हैं और वो चिल्लाते हुए उन लड़कों के पास जाती है। मैंने बोला था ना होली मत खेलो वरना मारे जाओगे। ये जरूर इस चुड़ैल का काम था। हाँ, वो मैंने ही लिखा था, पर तुम लोगों ने मेरी बातों को मजाक में लिया। अब तुम सब के सब मारे जाओगे। वो लड़के भागने की कोशिश करते हैं और चुड़ैल एक झटके से उन्हें जमीन पर पटक देती है। जो भी होली खेलेगा मुझसे बच नहीं पाएगा। तीनों लड़के हाथ जोड़कर चुड़ैल के आगे रोने लगते हैं, पर चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती। वो रंग लेकर तीनों के मुंह पर मलना शुरू कर देते हैं। तीनों लड़कों की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। वो चिल्लाने लगते हैं। धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ लगने लगती है। पूरे गांव में हल्ला हो जाता है कि चौक पर चुड़ैल है। सारा गांव वहाँ चुड़ैल को देखने इकट्ठा हो जाता है। चुड़ैल से लोग पूछने लगते हैं कि उसने पूरे गांव में क्यों लिखा और उसे होली से क्या दिक्कत है। मुझे होलिका में जलाकर मार डाला तुम लोगों ने, इस गांव के लोगों ने। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसी होलिका में अंदर जख्मी हालत में पड़ी थी। मैं इतना चिल्लाई पर तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी, मुझे जला दिया। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर होलिका में कोई है, वरना हम ऐसा क्यों करते। पर तुम्हें उसमें डाला किसने? चुड़ैल ने फिर पूरी कहानी बताई कि कैसे उसके पति ने उसे मारा पीटा और मरा हुआ समझकर होलिका में छुपा दिया। उसके बाद वो गांव छोड़कर भाग गया। उसने सोचा मैं मर गई हूँ, पर मैं मरी नहीं थी। मुझ में सांसें चल रही थी, मैं जिंदा थी। मुझे तो तुम लोगों ने मार डाला। अब मैं तुमको कभी होली नहीं खेलने दूंगी, सबको मार डालूंगी। सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। हमें इस बात का बहुत दुख है। आखिर एक औरत के साथ इतना बुरा हुआ और हम कुछ न कर पाए। पर अब हम क्या करें बताओ? तुम जैसा कहोगी, जो कहोगी हम वैसा करेंगे। नहीं, जो होली मनाएगा उसे मैं मार डालूंगी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। अब लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या वो कभी होली नहीं खेल पाएंगे। पर फिर एक पंडित उनको उपाय बताता है। इस औरत की मौत इस होलिका में हमारे हाथों हुई है। अब इसको हमें ही मुक्ति दिलानी होगी। इस साल हमें होली नहीं खेलनी चाहिए क्योंकि हमारे गांव में हमारे हाथों एक मासूम औरत की जान गई है। हम खुशियां कैसे मना सकते हैं? पर अगले साल होलिका वाले दिन मैं इसका उपाय करूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। बस फिर उस दिन कोई होली नहीं खेलता। पर अगले साल पंडित जी पहले उस चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए होलिका के पास बैठकर उसकी आत्मा शांति करते हैं, जहाँ पूरा गांव होता है। चुड़ैल की आत्मा फिर किसी को दुखी नहीं करती। हर साल लोग पहले जैसे होली। एक जंगल में एक सिर कटा भूत रहता था। एक दिन राजू शहर में अपनी फसल बेचकर वापस अपने घर की ओर लौट रहा था। अरे यार, आज तो लौटने में बहुत देर हो गई। ये जंगल का रास्ता तो वैसे भी बहुत बदनाम है। कहीं वह गांव वालों की बात सच साबित हो गई तो मेरी शामत आ जाएगी। तभी भूतिया आवाजें आने लगती हैं। अरे भाई, कौन है वहाँ? देखो, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। अगर तुमने मेरे साथ लूटपाट करने की कोशिश करी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी अचानक से वह सरकटा भूत उसके सामने आ जाता है। हे भगवान, ये तो वही सरकटा भूत है। अब क्या करूं? आज बहुत दिनों के बाद कोई शिकार हाथ लगा है। आज तो मजा ही आ गया। आज तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा।
अरे भागो रे, ये तो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। फिर राजू तेज तेज भागने लगता है और भागते भागते उसके कमाए हुए सारे पैसे वहीं जंगल में गिर जाते हैं। वह भूत भी उसका पीछा करने लगता है। अरे भागता कहाँ है, रुक जा। फिर राजू भागते भागते एक भूसे के ढेर के पीछे छुप जाता है और भूत उसके आगे से निकल जाता है। तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो अब जल्दी से घर चलता हूँ। फिर राजू अपने घर की ओर चल देता है और थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाता है। वहां उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। अरे क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? कोई चोर डाकू पीछे पड़ गए हैं क्या? अरे चोर डाकुओं को छोड़ो, आज तो मेरे पीछे वह सरकटा भूत पड़ गया था। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आया हूँ। उसने बहुत दूर तक मेरा पीछा भी किया, लेकिन मैं उसे चकमा देकर भाग आया। अजी शुक्र है भगवान का, आपकी जान बच गई। अजी आप शहर गए थे ना फसल बेचने, बदले में जो पैसे मिले हैं वह दे दीजिए, मैं अलमारी में रख देती हूँ। फिर वह अपने पैसों की पोटली ढूंढने लगता है। हे भगवान, मेरे पैसों की पोटली कहाँ चली गई? अरे यार, कहीं भागते वक्त वो पोटली कहीं गिर तो नहीं गई? अजी क्या हुआ? क्या आपने सारे पैसे वहीं जंगल में तो नहीं गिरा दिए? मुझे तो लगता है आप कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। मुझे लगता है आप सारे पैसे शहर में किसी दूसरी औरत पर खर्च करके आ गए हैं। अजी आपने कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर ली ना? आपको मेरी कसम है, सच सच बता दीजिए। अरे भगवान, कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही हो। भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? भला तुम्हारे रहते मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो। सच में मेरे पीछे सरकटा भूत पड़ गया था, उसी की वजह से सारे पैसे वहीं जंगल में गिर गए हैं। मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं है। आजकल आपके तेवर भी बदले बदले से हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं वापस जंगल जा रहा हूँ। मैं वो सारे पैसे ढूंढ कर वापस लाऊंगा ताकि तुम्हारा शक दूर हो सके। फिर इतना बोलकर राजू गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। अरे यार, मैंने गुस्से में वापस जंगल जाने की बात तो बोल दी, लेकिन जंगल में वह सरकटा भूत दोबारा मिल गया तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं पहले ही उसे एक बार धोखा देकर वहाँ से भाग चुका हूँ। एक काम करता हूँ, लल्लू राम को साथ ले चलता हूँ, एक से भले दो। फिर वह सीधा लल्लू राम के घर जाता है। लल्लू भाई, मेरी मदद करो। मेरे पैसे जंगल में कहीं गिर गए हैं। अब रात भी बहुत हो गई है, मैं इस वक्त अकेला जंगल में नहीं जा सकता। कृपा करके तुम मेरे साथ जंगल चलो। ठीक है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है। चलो। फिर राजू लल्लू राम को अपने साथ लेकर वापस जंगल की ओर चल देता है। क्या हुआ भाई, तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? तुम घबराओ मत, पैसे जरूर मिल जाएंगे। वह देखो भाई राजू, वह पड़ी तुम्हारे पैसों की पोटली। चलो अब खुश हो जाओ। फिर वह दोनों भाग कर जाते हैं और पोटली उठा लेते हैं, लेकिन राजू अभी भी डरा हुआ होता है। राजू भाई, अब तो खुश हो जाओ, अब तो पैसे भी मिल गए। लल्लू भाई, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया। भाई, जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तब मेरे पीछे एक सिरकटा भूत पड़ गया था। मैं किसी तरह उससे अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गया था। अब मुझे इसी बात का डर सता रहा है कि कहीं वह सिरकटा भूत दोबारा ना मिल जाए। अरे राजू, तू तो बहुत बड़ा झूठा निकला रे। मुझे पहला फुसला के यहाँ मरने के लिए ले आया। हाय रे, अब क्या होगा? आज मैं पक्का मरने वाला हूँ। वह सिरकटा भूत हमें नहीं छोड़ेगा। अरे भाई, रोना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उस भूत को यहाँ आना होता तो वह कब का आ जाता। तभी वह सिरकटा भूत वहां पहुंच जाता है। डर के मारे उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। लो, भाई राजू, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तू
तू तो वही है ना जो मुझे थोड़ी देर पहले धोखा देकर यहाँ से भाग गया था। तेरी वजह से मुझे बहुत भटकना पड़ा। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। अरे राजू भाई, कोई तरकीब लड़ाओ, नहीं तो ये हमें कच्चा ही खा जाएगा। भाई भूत के आगे तो बस एक ही तरकीब काम आती है, जितनी तेजी से भाग सकते हो भागो। अरे भागो रे, अपनी जान बचा के भागो। अरे कमबख्त रुक जा, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहा है। अरे भागो रे, आज मैं नहीं बचने वाला। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। अरे बच गए रे, आज तो बाल बाल बच गया। अरे भाई राजू, मेरे लिए रुको। अरे भाई दरवाजा खोलो, नहीं तो ये भूत मुझे खा जाएगा। अरे कमबख्त दरवाजा खोल। अरे डरपोक दरवाजा खोल। अब तेरा क्या होगा लल्लू राम? तेरा दोस्त तो सच में तुझे लल्लू बनाकर चला गया। अरे बचाना रे। अरे ये क्या, ये तो मेरा बेटा है। अरे ये सरकटा भूत कहाँ से आ गया? हे भगवान, ये मेरा बेटा किस मुसीबत में फंस गया। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। फिर लल्लू राम की माँ घर से एक शीशा अपने साथ लेकर लल्लू राम की तरफ दौड़ पड़ती और वहां पहुंचकर शीशा भूत की तरफ कर देती है। अरे माँ, तुम यहाँ क्यों आ गई? ये भूत मेरे साथ तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेटा तुम घबराओ मत, एक माँ के होते हुए उसके बच्चे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर वह भूत शीशे में अपने अक्स को देखकर घबरा जाता है। ऐ कौन है तू? तू यहाँ कहाँ से आ गया? ये इलाका मेरा है, तू अभी के अभी यहाँ से चला जा। अजी वह देखिए, लल्लू राम की माँ ने अपनी बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी और आप हैं जो अपने दोस्त को खतरे में अकेला छोड़कर आ गए। आपको उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। फिर राजू भी अपने घर से एक शीशा उठाता है और लल्लू राम की तरफ दौड़ पड़ता है। अच्छा हुआ जो तू खुद यहाँ मरने चला आया। अब सबसे पहले मैं तुझे ही खाऊंगा। फिर जैसे ही वह भूत राजू की तरफ बढ़ता है, राजू शीशे को आगे कर देता है और खुद उस शीशे के पीछे छुप जाता है। वह सरकटा भूत शीशे में अपने ही अक्स को देखकर घबरा जाता है और उसे डराने लगता है। कौन है तू? ये मेरा इलाका है, तू अभी के अभी यहाँ से चला जा, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे मर गए रे, ये दो सरकटे कहाँ से आ गए? मैं इन दोनों के साथ एक साथ नहीं लड़ सकता। भलाई इसी में है कि आज यहाँ से भाग लेता हूँ। फिर वह सरकटा भूत वहां से भाग जाता है। फिर राजू लल्लू राम से माफी मांगता है। लल्लू भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाना चाहा, मुझे माफ कर दो। माँ जी, मैं आपसे भी माफी मांगना चाहता हूँ, हो सके तो आप भी मुझे माफ कर दो।